शेर और खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शेर और कई अन्य जानवरों से भरे एक विशाल जंगल में सभी जीव खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में हरे भरे पेड़, मीठे पानी की नदी और रंग बिरंगे फूल थे। हिरण खुले मैदानों में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों पर खेलते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे। लेकिन उस जंगल में एक बड़ी समस्या थी। जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और क्रूर शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे बड़ा राजा समझता था। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर डर जाते थे। शेर रोज शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मार देता। कभी वह भूख से ज्यादा भी जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जीव उसके डर से कांपते रहते थे। कोई भी जानवर चैन से नहीं जी पा रहा था। एक दिन सभी जानवर बहुत परेशान होकर जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां हिरण, हाथी, बंदर, लोमड़ी, भालू, खरगोश और कई अन्य जानवर आए। खरगोश भी वहां मौजूद था। वह छोटा जरूर था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। हाथी ने दुखी होकर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। हिरण बोला, हम शेर से लड़ नहीं सकते। वह हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। लोमड़ी ने कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा। काफी देर सोचने के बाद एक बूढ़े भालू ने कहा, क्यों न हम शेर के पास जाकर समझौता करें। हम रोज खुद एक जानवर उसके पास भेज देंगे। इससे वह जंगल में शिकार करने नहीं निकलेगा। सभी जानवरों को यह बात ठीक लगी। अगले दिन सभी जानवर डरते डरते शेर की गुफा के पास पहुंचे। शेर जोर से दहाड़ा, तुम सब यहां क्यों आए हो? हाथी कांपते हुए बोला, महाराज, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। आप रोज इतने जानवर मार देते हैं कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अगर आप जंगल में शिकार करना बंद कर दें तो हम रोज खुद एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे। शेर कुछ देर सोचने लगा। उसे लगा कि इससे उसे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह बोला, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मेरा भोजन समय पर नहीं पहुंचा तो मैं पूरे जंगल के जानवरों को मार डालूंगा। सभी जानवर डरकर वहां से लौट आए। अब रोज बारी बारी से एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। शेर आराम से गुफा में बैठा रहता और जानवर उसका भोजन बन जाता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था। बाकी जानवर उसे देखकर दुखी हो गए। एक हिरनी बोली, इतने छोटे खरगोश से शेर का पेट कैसे भरेगा? लेकिन खरगोश शांत था। उसकी आंखों में डर कम और बुद्धिमानी ज्यादा दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह जानबूझकर रुकता रहा ताकि उसे देर हो जाए। दोपहर हो गई। भूखा शेर गुस्से से तिलमिला रहा था। जैसे ही खरगोश वहां पहुंचा, शेर जोर से दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? और तुम इतने छोटे हो, मेरा पेट तुमसे कैसे भरेगा? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं आ रहा था। आपके लिए 5 खरगोश भेजे गए थे। लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। यह सुनकर शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह चिल्लाया, दूसरा शेर? इस जंगल में दूसरा राजा कौन है? खरगोश बोला, महाराज, वह बहुत घमंडी शेर है। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने बाकी खरगोशों को खा लिया और मुझे आपके पास संदेश देने भेजा। अब शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गरजकर बोला, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। खरगोश मन ही मन मुस्कुराया और बोला,
जैसी आपकी आज्ञा महाराज। खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसका पानी साफ था। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह दूसरा शेर इसी किले जैसे घर में रहता है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि सचमुच दूसरा शेर अंदर बैठा है। गुस्से में उसने जोर से दहाड़ मारी। कुएं से उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। अब वह अपना आपा खो बैठा। वह चिल्लाया, मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वह कुएं में कूद पड़ा। कुआं बहुत गहरा था। शेर बाहर नहीं निकल पाया और थोड़ी देर में डूब गया। खरगोश तुरंत जंगल की ओर भागा। जब जानवरों ने उसे अकेले लौटते देखा तो वे घबरा गए। हाथी ने पूछा, क्या हुआ? शेर कहाँ है? खरगोश मुस्कुराकर बोला, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। शेर मर चुका है। फिर उसने सारी कहानी सुनाई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। बंदर पेड़ों पर उछलने लगे, पक्षी गाने लगे और हिरण खुशी से दौड़ने लगे। हाथी ने कहा, आज इस छोटे से खरगोश ने हमें बचा लिया। लोमड़ी बोली, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर खुशी और बिना डर के रहने लगे। खरगोश को सभी जानवर सम्मान देने लगे। वह जंगल में बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। शिक्षा, बुद्धि और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। केवल ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति नहीं होती। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।